हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। जैसा कि आपको पता है, हमने कर रखा है शुरू अपना टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने शुरू किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है। इसमें हमने टोटल एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका पहला पोर्शन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने पिछली क्लास में सीख लिया है कि इसमें हम किस किस एक्टिविटीज़ को शामिल करेंगे। इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। लॉन्ग टर्म के लिए किसी एसेट्स में या कहीं इन्वेस्ट अगर हमने कर रखा है तो उन सभी एक्टिविटीज़ को हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शामिल कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हम ये देख चुके हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम किन किन आइटम्स को शामिल करते हैं। मीन्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिनसे हमारा कैश का इनफ्लो होगा और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जहां हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास से कैश का आउटफ्लो होगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कैश का इनफ्लो कहां कहां से हो सकता है। तो कैश का इनफ्लो सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हमारी हैं, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल दोनों ही तरीके की। टेंजेबल मीन्स हमारे पास कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, इस तरह की एसेट्स हमारी हैं। उन सभी को बेचने से अगर हमारे पास कैश आया है, या फिर इनटेंजेबल एसेट्स मीन्स हमारा कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है, या फिर हमारा कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसको अगर हम बेच रहे हैं तो उससे हमारे पास पैसा आ रहा है, तो वो हमारा कैश इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। इसके बाद दूसरा हम शामिल करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, कि लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको बेचने से अगर आपके पास पैसा आया है, कैश आया है, तो उस कैश इनफ्लो को भी हम किस में शामिल करेंगे, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे। इसके बाद कह रहा है कि डिविडेंड रिसीव हुआ हो, या रेंट रिसीव हुआ हो, या इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ हो। डिविडेंड हमें कब रिसीव होगा, जब हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, मीन्स हमने इन्वेस्ट कर रखा है और इस इन्वेस्टमेंट के बदले में ही हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। इसी तरीके से हमने अपनी जो एसेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हमने लीज पर दे रखी हूँ, उसके बदले हमें रेंट रिसीव हो रहा है, या फिर हमने डिबेंचर किसी दूसरी कंपनी के खरीद रखे हों, या हमने किसी थर्ड पार्टी को लोन प्रोवाइड करवा रखा हो, पैसा हमने उधार दे रखा हो, उसके बदले इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। इन एक्टिविटीज़ से तो हमारा क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। इसके बाद कैश आउटफ्लो इस एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ हो सकता है। जिस तरीके से हमने ये फिक्स्ड एसेट्स बेची हैं, अगर इन्हीं एसेट्स को अगर आप परचेज कर रहे हो तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो कैश जा रहा है तो हमारा कैश का आउटफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा अगर नॉन करंट के लिए इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा भी हमारा कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। इसलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे। इन हमारे आउटफ्लो को घटाने के बाद जो हमारा टोटल इनफ्लो हुआ कैश का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, उसमें से अगर इस आउटफ्लो वाले पैसे को घटा दोगे तो जो बैलेंस बचेगा वो आपको इस एक्टिविटीज़ में लिखना है। वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। तीसरी जो हमारी कैटेगरी थी वो हमने क्या बनाई थी कि हमारा कैश फ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में उन एक्टिविटी को शामिल करेंगे जिन एक्टिविटीज से हम अपना बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं, वित्त इकट्ठा कर सकते हैं। मींस पैसा जो है, कैपिटल जो है, वो कहाँ कहाँ से आप ले रहे हो, ये हमें इस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करना होता है। तो सबसे पहले इसमें किसको शामिल करेंगे, जो कैश का इनफ्लो होगा वो कहाँ कहाँ से हो सकता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में फर्म के पास पैसा जो है शेयर इशू करने से हो सकता है, वो इक्विटी भी हो सकते हैं और वो हमारे प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। अगर आप पब्लिक में शेयर इशू कर रहे हो तो पब्लिक आपको इनके बदले में क्या दे रही है, कैपिटल दे रही है, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाएगा, शेयर इशू कर रहे हो तो। इसके अलावा अगर आप कोई उधार ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन ले रहे हो, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कोई उधार ले रहे हो, इसमें हम बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को भी हम शामिल करेंगे। वो भी हमारा फाइनेंस कलेक्ट करने का एक तरीका है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इसको हम शामिल करेंगे। इसके अलावा अगर शेयर इशू करते टाइम अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो रहा है तो भी हमारा किसका पार्ट होगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। इन तीनों एक्टिविटीज से हमारे पास क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है कैश का।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। इस एक्टिविटी में आउटफ्लो हमारा किस किस तरीके से हो सकता है कि जो शेयर इश्यू किए थे, अगर उन प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम कर रहे हो, या फिर लॉन्ग टर्म बोइंग मींस डिबेंचर अगर आपने इश्यू किए थे, उन डिबेंचर्स को भी आप रिडीम कर रहे हो, मींस हम उन डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास से कैश जा रहा है। इसी तरीके से इक्विटी शेयर्स को अगर बाईबैक कर रहे हो तो भी हमारे पास से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। या फिर आपने जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हमने लोन लिया था उसकी पेमेंट कर रहे हो तो भी हमारे पास से पैसा जा रहा है। या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा कम हो रहा है, या फिर अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रहे हो, देखो डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो आपने शेयर इश्यू किए थे उन शेयर होल्डर्स को आप यहाँ डिविडेंड अगर पे कर रहे हो तो वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो हैं, डिबेंचर हैं या लोन हैं, उन पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। जहाँ जहाँ से हमारा कैश का इनफ्लो हो रहा था उसमें से अगर इन आउटफ्लो वाले आइटम्स को हम घटा देते हैं तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश का फ्लो होगा। लेकिन हम अपना जब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें तीनों एक्टिविटीज़ को टोटल करना होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसके अलावा अब हमने आज जो पढ़ा है उसमें हमने क्या किया है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से हमारे पास कैश का फ्लो कितना होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे हमारे पास कैश का फ्लो कितना हो रहा है, ये हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों एक्टिविटीज से जो कैश का फ्लो होगा उन सभी को हम टोटल कर लेंगे और उसमें फिर हमें जो हमें क्वेश्चन में दिया मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो हमें इसमें ऐड करना होता है। ऊपर जो तीनों एक्टिविटीज से जो हमारा कैश का फ्लो वो हमारा ड्यूरिंग द करंट ईयर हुआ, उसमें हमें क्वेश्चन में दिया मिलेगा जो ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, मींस कैश और उसके साथ साथ कैश इक्विवेलेंट में हम क्या शामिल करेंगे कि अगर हमारा बैंक में बैलेंस है, वो हमारा चेक अगर हमारे पास कोई अवेलेबल है वो भी हम कैश के बराबर मानेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट उसको, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है उन सभी को हम कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। हाँ, इन सभी आइटम्स का अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस है तो उसको तीनों एक्टिविटीज़ से जो हमारा कैश का फ्लो हुआ उसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद हमारा जो टोटल निकलेगा वो हमारा क्लोजिंग साल के लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।